ना सेटल हो गई और ये बड़ा सक्सेसफुल हो गया। ये शख्स था, इसको किसी दोस्त ने इस बिजनेस के बारे में बताया। पहले वो इसको मजाक समझ रहा था और फिर जब उसने इसको स्टार्ट किया और अब वो इस बिजनेस वो लोगों के लिए एक ब्रांड बन चुका और इसने ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, ये अपनी लाइफ के अंदर उसने अच्छी ग्रूमिंग की। अब जब ये सारी स्टोरी बयान करते हैं तो इस स्टोरी को सुनने के बाद लोग तो इंस्पायर हो जाते हैं कि तो इसको मिली, लेकिन उसका क्या कुछ सेक्रीफाइस किया, कितनी मुश्किलात, कितने मसाइल, कितने चैलेंजेस से ये गुजरा, कितने दहकते हुए कोयलों पर से ये गुजरा, कितने लोगों का मजाक इसने बर्दाश्त किया, कितने लोगों के ताने इसने बर्दाश्त किए, कितने लोगों की हंसी इसने बर्दाश्त की, कितने लोगों की बातें इसने बर्दाश्त की, कितने लोगों के पत्थर इसने बर्दाश्त किए। इसने ना धूप देखी, ना बारिश देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी। दिसंबर की ठंडी रातों में ये शख्स बाइक पे सफर करता रहा। दिसंबर की ठंडी रातों में जब लोग अपने बिस्तर से निकलते हुए घबराते थे, इस शख्स ने बाइक पे कई मीलों का सफर तय किया। उसके बाद इसको ये मुकाम मिला। ये स्टोरी उसको कोई नहीं बताता। अब जब वो ये स्टोरी किसी नए शख्स को बताई नहीं जाती तो उसको पता ही नहीं होता कि यहाँ पे ऐसा भी होता है। जब ऐसा नहीं पता होता तो फिर क्या होता है, वो इसका सिर्फ एक एंड, वो जो एक ब्राइटिंग एंड होता है, उसको देखने के बाद वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है और इस बिजनेस में अपनी ज्वाइनिंग कर लेता है, या इस बिजनेस में अपने लिए एक प्रोडक्ट पैकेज परचेस कर लेता है। और प्रोडक्ट पैकेज परचेस करने के बाद अब वो इंतजार करता है कि यार मैं उस शख्स की तरह का कब बनूंगा, मेरी लाइफ कब चेंज होगी। अब वो बैठ के अपनी लाइफ को बदलता देखने का इंतजार कर रहा होता है। उसके वो ये सोच रहा होता है कि ये कोई एक फिल्मी सीन चल रहा है कि जहां पे मैंने एक टिकट ले लिया, एक सिनेमा का एक टिकट ले लिया और अब ये पूरी मूवी मेरे सामने आएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मैंने जस्ट बैठ के देखना है। और फिर होता क्या है, कुछ अर्सा वेट करने के बाद वो देखता है मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही, या कुछ ट्राइज करता है, कुछ कोशिशें करता है, लेकिन उसमें उसको कामयाबी नहीं मिल रही होती। लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा, मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, ये उसको समझ नहीं आ रही होती। तो अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमने सही करना है। अगर हमने अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ी तरक्की करनी है, बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, तो हमें अपने अंदर कुछ चेंज लाना होगा। और वो जो चेंज जो अपने अंदर लाना होगा, अगर हमने किसी मेंटोर की तरह बनना है तो हमें अपने अंदर कुछ चेंजिंग लानी होगी। सिस्टम प्लेटफॉर्म सब लोगों के लिए मौजूद होता है। चंद लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब वो जो नहीं हो पाते वो एक्चुअली वो बैठ के वो हालात के बदलने का इंतजार कर रहे होते हैं। और चंद लोग ऐसे होते हैं जो खुद हालात क्रिएट करते हैं, जो खुद हालात बनाते हैं, जो खुद अपने लिए रास्ते बनाते हैं, खुद चेंज लाते हैं। और वही जो चंद लोग जो स्टेप लेते हैं, वही उन्हीं लोगों की लाइफ चेंज होती है। और वो जो स्टेप नहीं ले पाते, जो बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ चेंज नहीं हो पाती। तो आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमने करना क्या। हमने अगर बड़ी तरक्की करनी है तो हमने करना क्या है। सबसे पहली चीज, क्लियर योरसेल्फ। अपने आप को क्लियर करना है। मैं ये जो बिजनेस कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, अपनी वाई क्लियर करनी है। मैं क्यों कर रहा हूं। इफ मैं ये बिजनेस ना करूं तो क्या मेरे पास कोई और अपॉर्चुनिटी ऐसी है जहां से मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता हूं, जहां से मैं अपनी फैमिली के ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता हूं। क्या कोई नौकरी ऐसी है जहां पे मैं जॉब करके मैं अपनी फैमिली की ख्वाहिशात को पूरा कर सकता हूं। मैं माशरे के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता हूं। मैं अपने साथ बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता हूं। मैं हजारों लोगों के रोजगार का जरिया बन सकता हूं। अगर तो मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जो इससे बेहतर है और इससे आसान है, देन इट्स गुड। और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि मेरे पास अगर इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इट्स मींस कि ये मेरे पास वाहिद अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी पे फोकस करके काम करना है। दूसरा, कुछ लोगों का गुमान क्या होता है, वो काम कर भी रहे होते हैं लेकिन वो कंफ्यूज भी होते हैं। उनको समझ भी नहीं आ रही होती आया कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ, आया मैं वाकई इस बिजनेस के अंदर मैं जो जिन लोगों को लेके आ रहा हूँ उनकी लाइफ चेंज हो रही है, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, या मैं किसी शख्स को लेके आ रहा हूँ मैं उसका नुकसान कर रहा हूँ।
अब वो कंफ्यूज होते हैं, उनके दिमाग में डबल गेम चल रही होती है, और जब डबल गेम चल रही होती है ना वो काम कर पा रहे होते हैं, ना वो नहीं, ना वो इसको छोड़ पा रहे होते हैं, क्योंकि जब वो इसको छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत सारे अपने ख्वाब वो टूटते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब वो इसको करने के बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत सारी हर्डल्स रास्ते में नजर आ रही होती है। तो वो ना वो कहते हैं, ना वो ही में रहते हैं, ना वो शी में रहते हैं, वो किसी साइड पे नहीं रहते, और वो एफर्ट भी कर रहे होते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, टाइम भी लगा रहे होते हैं, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा होता। अब कुछ लोगों की कंफ्यूजन क्या होती है, उनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होते हैं, क्वेश्चन ये चल रहे होते हैं कि यार मैं तो चले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, अब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद अपने जानने वाले लोगों को इस बिजनेस में लेके आ रहा हूँ, मेरी वजह से कोई एक शख्स इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है और कल को वो काम ना कर पाया, तो इसका मतलब है कि उसके पैसे जाया हो जाएंगे, जो उसने प्रोडक्ट पैकेज परचेज किया वो उसका जाया हो जाएगा, और किसी का नुकसान करके मेरा फायदा हो जाएगा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। वेल डन, बहुत बहुत अच्छी सोच है। ऐसी ही सोच रखनी चाहिए कि हमें किसी का नुकसान करके अपना फायदा नहीं करना चाहिए, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अब इसका ये एक सिनेरियो तो ये है कि हम किसी शख्स को लेके आएंगे और उसके पैसे जाया हो जाएंगे, वो काम ना कर पाया तो उसका लॉस हो जाएगा, एक सिनेरियो तो ये है। अगर हम इसका दूसरा सिनेरियो देखें तो दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारे माशरे के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इंतहाई गरीब फैमिली से तल्लुक रखते हैं, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इंतहाई स्किलफुल लोग हैं, लेकिन उन लोगों के पास कोई लीगल अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां से वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। क्या एक गरीब बंदे के नसीब में सिर्फ ऐसा ही है कि वो सारी जिंदगी मजदूरी ही करेगा, सारी जिंदगी वो हैंड टू माउथ ही रहेगा? क्योंकि अगर वो नौकरी करना चाहता है तो उसके पास या तो बहुत बड़ी सिफारिश चाहिए अच्छी जॉब के लिए, या उसके पास बहुत बड़ी डिग्री होनी चाहिए उसको किसी अच्छी जॉब पे जाने के लिए, या उसके पास बहुत बड़ी रिश्वत होनी चाहिए किसी अच्छी जॉब के। अब एक सफेदपोश फैमिली के लिए ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होता, ना तो उसके पास कोई बहुत बड़ा सिफारिश होती है, ना उसके पास कोई बहुत बड़ी रिश्वत होती है, ना उसके पास ज्यादा लोगों के पास कोई बहुत बड़ी तालीम होती है। इसका मतलब है कि क्या उसके नसीब में यही लिखना है? इसके अगर ये सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो इसका मतलब है कि उसने जिस तरह का वो गरीब पैदा हुआ था इसी तरह का वो बेचारा गरीब इस दुनिया से वापस जाएगा। तो इसका मतलब है वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सके। इसका मतलब जिस तरह उसके वालिद साहब सारी जिंदगी मुश्किलात से हर महीने मुश्किल में अपने घर का बिल जमा करवाते रहे, इस शख्स की भी यही पोजीशन होगी, ये भी मुश्किलों से हर महीने अपने घर का बिल जमा करवा पाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, ये अपने ख्वाबों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तो अगर आप उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे अगर वो मेहनत करने के लिए तैयार है, अगर वो एफर्ट करने के लिए तैयार है, अगर वो स्मार्ट वर्क करने के लिए तैयार है, तो वो कुछ लोगों के साथ वो एक छोटे से प्रोडक्ट पैकेज जिसके अंदर वो अपने लिए पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स और वो ट्रेनिंग्स जो उसकी भी जरूरत है, जो जिंदगी के हर मैदान में, जिंदगी की हर फील्ड में उसको काम देंगी, वो स्किल्स लेगा, और वो स्किल्स लेने के बाद वो दुनिया के किसी भी फील्ड में जाएगा, उसको वो स्किल्स डेफिनेटली फायदा देंगी। उसके अलावा उसको आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पे वो अपनी मर्जी से चंद घंटे सेलेक्ट करे, अपनी मर्जी से मेहनत करे, और जितनी वो मेहनत करेगा इतना वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता जाएगा। उसको कोई रिश्वत की जरूरत नहीं है, उसको कहीं सिफारिश की जरूरत नहीं है, उसको बहुत बड़ी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जहां से ना सिर्फ उस शख्स की बल्कि उसकी जनरेशन की लाइफ चेंज होने जा रही है, उसकी नस्लों के ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। आप उसको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं, आप किसी का नुकसान करने नहीं जा रहे, बल्कि आप किसी को एक बेस्ट एवर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। लेकिन इसको भी प्रोवाइड करने का तरीकाकार ये है कि आपने उसको प्रॉपरली बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस कंसेप्ट क्या है, इसमें काम कैसे करना है, ये प्रॉपरली उसको बता के लाना है। अगर आप किसी को ये कहें भाई तू ज्वाइनिंग कर ले, मैं जानू, मेरा काम जाने, मैं तुझे कामयाब कर लूंगा, तो फिर ऐसे आप किसी को ना खुद कामयाब हो पाएंगे ना किसी को कामयाब कर पाएंगे। आपने जिस शख्स को भी लाना उसको प्रॉपरली बिजनेस का कंसेप्ट समझा के, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग दे के फिर उसको लाना है, और आप
आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई मैं जिस बिजनेस के साथ अटैच हूँ, ये बिजनेस लोगों की लाइफ पे कैसे इंपैक्ट डाल सकता है, ये लोगों की जिंदगियों को कैसे चेंज कर सकता है, ये मेरी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकता है, ये मेरी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो अपने आप को सबसे पहली चीज क्लियर करें। लोग बाद में क्लियर होंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद प्रोडक्ट पैकेज भी परचेज कर लेते हैं और उसके बाद वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। वर्किंग स्टार्ट वो लोगों को इनवाइट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनको बिजनेस प्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंट करने के बाद कुछ लोग उनसे कोई क्वेश्चंस करते हैं, उनको वो प्रॉपरली शायद आंसर नहीं कर पाते या लोग उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होते। अब जब इन लोगों को कहा जाता है कि आप ट्रेनिंग अटेंड करें, तो जब उनको ट्रेनिंग की बात की जाती है तो वो कहते हैं ट्रेनिंग अटेंड करने का मुझे फायदा क्या होगा। तो उनसे जो उनके सीनियर है वो ये कहते हैं कि ट्रेनिंग अटेंड करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा कि काम कैसे करना है। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो हमें पता है, यहाँ पे बंदे लाने होते हैं, उनको प्रेजेंटेशन दिलवानी होती है और वो जिसके नसीब में होता है उसे ज्वाइन होना होता है, जिसके नसीब में नहीं होता उसे नहीं ज्वाइन। इसके अलावा तो कोई काम नहीं है इस बिजनेस में। तो भैया इस बिजनेस में खाली यही काम नहीं है, इस बिजनेस के अंदर और बहुत सारे काम है। इस बिजनेस के अंदर आपको लोगों से बात करना सिखाया जाता है। इस बिजनेस के अंदर आपको बिजनेस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दिखाई जाती है, आपको लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में पढ़ाया जाता है। ये जो ट्रेनिंग्स हो रही होती है, हर ट्रेनिंग के अंदर आपको कुछ ना कुछ नई चीज सिखाई जा रही होती है और हर ट्रेनिंग में आपको जब एनर्जी मिलती है, आपको नया नॉलेज मिलता है, तो एक्चुअली नॉलेज की वजह से आप पावरफुल होते हैं। फिर जब आप वो नॉलेज लोगों से शेयर करते हैं तो लोग आपसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं, आपका बिजनेस ज्यादा तेजी से प्रोमोट होता है। अब हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने वो एक टीचर थे, आईटी के टीचर थे और बड़े अच्छे, बड़ा अच्छा उनका नाम था, बड़ी पहचान थी और बड़े लाइक किस्म के वो टीचर थे। बड़ा उनके पास कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी थी। उनको किसी दोस्त ने बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया, एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद उस कंपनी के मेंबर बन गए। और उसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया और वो उस दोस्त ने भी उनकी प्रेजेंटेशन सुनी और सुनने के बाद उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद जो उनके सीनियर थे वो उनको बुलाते रहे कि भाई ट्रेनिंग्स हो रही हैं, आप ट्रेनिंग अटेंड करें। तो उन्होंने क्वेश्चन किया अपने सीनियर से कि भाई ट्रेनिंग अटेंड करने का फायदा क्या होगा। उसने कहा कि आपको ये पता चलेगा कि आपने इस बिजनेस में लोगों को लाना कैसे। तो उन्होंने कहा कि मैंने बगैर ट्रेनिंग के अगर मैं एक शख्स को लेके आ गया हूँ तो इसका मतलब है मैं किसी को भी ला सकता हूँ, मुझे तो पता है इसमें यही करना होता है, एक शख्स को इनवाइट करना होता है, उसको अपना आइडिया शेयर करना होता है और वो बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, यही तो करना है और आपके सामने मैंने प्रैक्टिकल किया। अब सीनियर ने कहा भाई ये एक शख्स आपके साथ ज्वाइन हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब कामयाब और आप परफेक्ट हो गए हो, अब आप इस बिजनेस में कभी मालिक होगी। इसमें और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आपको लोगों के साथ रिलेशन कैसे रखना होता है, आपने टीम्स को कैसे मैनेज करना होता है, आपने ग्रुप मीटिंग्स कैसे करनी होती है, आपने स्टेज पे कैसे परफॉर्म करना होता है, ये सारी चीजें आपने सीखनी होती है। अब आपको कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखनी होती है। अब वो साहब कहने लगे कि भाई मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि स्टेज पे कैसे बात करनी है, मैं तो पूरा दिन मेरा काम लोगों को पढ़ाना है और मैं कम्युनिकेशन स्किल भी मेरे पास है, तो मुझे इन ट्रेनिंग्स की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें जानता हूँ। या किसी उस शख्स को बताएं जो पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ उनको ट्रेनिंग दे, बाकी हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अब सीनियर के बार बार इसरार के बावजूद वो हमारे दोस्त किसी भी ट्रेनिंग सेशन में नहीं बैठे। उसके बाद वो अपने कुछ दोस्तों को बुलाएं, इनवाइट करें, दोस्त प्रेजेंटेशन सुनने के बाद मल्टीपल रीजंस निकालने के बाद वो चले जाए और वो ज्वाइनिंग ना करें। कुछ दिन गुजर गए, कुछ हफ्ते गुजर गए उनके साथ, उसके पहले शख्स के बाद कोई और शख्स ज्वाइन नहीं हुआ और एक आध महीना उनका प्रॉपर एफर्ट करते हुए गुजर गया और वो कोई न्यू शख्स उस बिजनेस का हिस्सा नहीं बना। अब जब एक महीने से ज्यादा अरसा हो गया तो उन टीचर साहब को लगना शुरू हो गया कि ये जो बिजनेस है ये बिजनेस ही गलत है, इसमें तो लोग आते ही नहीं है। मैं तो दुनिया का बेवकूफ तरीन इंसान था जिसने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया और एक और दुनिया में बेवकूफ इंसान था जिसने मेरे कहने पे स्टार्ट कर लिया। अब बाकी क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी तो बेवकूफ नहीं हो सकती, चंद लोग हो सकते हैं, ज्यादातर तो सियाने होते हैं। इसीलिए अक्सरियत लोगों का ये रिस्पांस था कि उन्होंने
इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, या प्रेजेंटेशन सुनने के बाद मेरी कॉल भी नहीं उठाई, दोबारा मुझसे मुलाकात भी नहीं की, दोबारा डिनाई कर दिया और नहीं स्टार्ट किया, इसका मतलब है कि ये बिजनेस है ही गलत। अब जो सीनियर थे वो बार बार उनको कहते रहे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे, लेकिन उन्होंने सीनियर की नहीं सुनी और इस बिजनेस को खुद भी तंग आके डिसहार्ट होके खैराबाद कह दिया। और उसके बाद वो एक लंबे अरसे तक इस बिजनेस से दूर चले गए। अब वो जो सीनियर थे, वो सीनियर बार बार वक्तन फवक्तन अपने उस दोस्त को बुलाते रहे कि भाई आप आके बिजनेस अटेंड कर, आप आके ट्रेनिंग अटेंड करें। तो वो हमेशा वो उनको कहते कि भाई मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। काफी अरसा गुजरने के बाद एक दफा सीनियर ने फिर कॉल की और बताया कि एक बड़े अच्छे ट्रेनर आ रहे हैं, तो आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करें। तो उन दोस्त ने कहा यार चले एक ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं। अब उस दोस्त के कहने पे ट्रेनिंग जब अटेंड करने गए तो उनको पता चला कि जो मैं टीचर हूं या जिस फील्ड का मैं टीचर हूं वो बिल्कुल एक अलग लाइफ है, वो एक अलग दुनिया है। ये तो पूरी इंडस्ट्री एक अलग दुनिया है। तो इसके लिए वो उनको अंदाजा हुआ कि जो मैं गलतियां किए जा रहा था ट्रेनिंग में सिखाया गया कि ऐसे ऐसे नहीं करना, जो मैं किए जा रहा था ट्रेनिंग में बताया गया ऐसे ऐसे नहीं करना, और जो मैं नहीं कर रहा था ट्रेनिंग में बताया गया ऐसे ऐसे करना। उसके बाद उनको अंदाजा हुआ कि इसका मतलब मैं तो 100% इस बिजनेस को गलत कर रहा था। इसका मतलब है कि वो जो मेरे साथ एक शख्स भी आया वो भी कहीं मेरा तुक्का लग गया, वो तो प्रॉपरली वो भी उसने वो भी मैंने कोई अपनी स्किल्स के बलबूते पे तो नहीं लाया। उसके बाद उन्होंने दोबारा एक नए सिरे से काम स्टार्ट किया, दोबारा ट्रेनिंग्स अटेंड करनी शुरू की, फिर वक्तन फवक्तन जब सीखना शुरू किया और सीखते सीखते एक वक्त ऐसा आया कि वो शख्स ना सिर्फ पाकिस्तान में दुनिया में एक ब्रांड बना, तो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू तो मल्टी मिलियनर बना वो शख्स जो एक वक्त में इस बिजनेस को बिल्कुल एक फ्लॉप और फ्रॉड और पता नहीं स्कैम और पता नहीं क्या क्या वो मान चुका था। वो शख्स मल्टी मिलियनर बना इस बिजनेस के थ्रू। तो आप लोगों के लिए भी ये मशवरा है कि आप लोगों ने भी अगर बड़ी सक्सेस हासिल करनी है तो ट्रेनिंग्स को कभी भी मत छोड़ें। जब ट्रेनिंग अनाउंस हो, कहीं कोई सीनियर आपको बताए कोई ट्रेनिंग अनाउंस हो गई है, नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की या व्हाटएवर किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग हो रही, उन ट्रेनिंग्स को मस्ट अटेंड करें अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए, पर्सनल ग्रूमिंग के लिए। जब आप स्किलफुल होंगे, जब आपके पास नॉलेज होगा, तो आप किसी शख्स के सामने बैठेंगे, आप उससे रिजल्ट लेके उठेंगे और आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, कभी आपको नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो ये अपने ऊपर एक जिम्मेदारी लगाएं, पर्सनल डेवलपमेंट आपने मस्ट करनी है। तो जितनी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती जाएगी उस हिसाब से आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। और वो जो लर्न अर्न का कंसेप्ट है, पहले आप सीखेंगे, आपकी डेवलपमेंट होगी, फिर आप अर्न कर पाएंगे। आप अगर सोचेंगे मेरी पर्सनल डेवलपमेंट ना हो और मेरी अर्निंग होती जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अपनी जात पे काम करें, सेल्फ वर्किंग से मुराद क्या है कि खुद काम करें, अपने जो काम है वो उनको खुद करें, अपने कामों को ठेके पे मत दें, अपने कामों को लोगों के हवाले मत करें। जो आपका काम है वो आपने करना है। अगर आप ये सोचें कि मेरी जगह कोई सीनियर काम कर ले, मेरी जगह कोई सीनियर एफर्ट कर ले, मेरी टीम्स को सीनियर चला ले, तो मुझे कुछ ना करना पड़े, मुझे तकलीफ ना देखनी पड़े, मुझे उठ के घर से बाहर ना निकलना पड़े, मुझे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ना जाना पड़े, और शायद कहीं कोई तुक्का लग जाए, शायद कोई जुगाड़ लग जाए और मैं कामयाब हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। आप ये सोचें कि मैं कुछ सीखूं ना, मुझे बैक ऑफिस के बारे में ना इंफॉर्मेशन ना हो, मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में ना पता हो, मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में ना पता हो, मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में ना पता हो, मुझे रियल एस्टेट की वर्थ के बारे में ना पता हो, मुझे रियल एस्टेट के फ्यूचर के बारे में ना पता हो, और कोई और काम करे और मैं कामयाब हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा अगर कोई और कर भी जाएगा, आपको पैसे आ भी जाएंगे, आपकी वर्क को खुद करें, अपनी टीम्स की जिम्मेदारी खुद लें, किसी के सहारे मत बैठे, सीनियर या जूनियर, अपलाइन या डाउनलाइन के सहारे या कंपनी के सहारे या चीफ अपलाइन के सहारे मत बैठे, अपने कामों को खुद निभाएं और जो करना है फ्रंट लाइन पे आके करें, खुद एक्शन लें। जब आप एक्शन लेंगे, आप जब फ्रंट एंड पे आके खेलेंगे तो आपकी टीम फ्रंट एंड पे आके खेलेगी, और जब आपकी टीम फ्रंट एंड पे आके खेलेगी तो उनकी टीम फ्रंट एंड पे आके खेलेगी, और फिर ये फ्रंट एंड पे आके काम करने का, फ्रंट एंड पे आके खेलने का आपको मजा
दोबाला हो जाएगा और आपका बिजनेस को चार चांद लग जाएंगे। आप आपको अगर कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, आप कंप्यूटर को सीखें। आपको अगर स्लाइड्स बनाना नहीं आती तो स्लाइड्स बनाना सीखें। आपको अगर कोई डिजाइनिंग नहीं आती तो वो सीखें। आपको अगर ट्रेनिंग्स नहीं आती, आपको अगर बोलना नहीं आता, तो आज यूट्यूब भरी पड़ी है ट्रेनिंग से। आज आप यूट्यूब पे मैक्सिमम टाइम अपना ट्रेनिंग में लगाएं। आपको अगर गुफ्तगू नहीं आती तो आप बुक्स पढ़ना शुरू करें। बेशुमार बुक्स आजकल मार्केट में भरी पड़ी हैं, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, नेटवर्क इंडस्ट्री से रिलेटेड बेशुमार आपको आपकी अपनी जुबान में, उर्दू जुबान में मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं। उनको पढ़ें, अपनी जात पे काम करें और खुद अपने कामों को खुद करें। अपनी टीम्स के लिए मीटिंग खुद ऑर्गेनाइज करें। कुछ नहीं कर सकते, खाने पे बुलाएं अपने चंद दोस्तों को, चाय पे बुलाएं अपने चंद दोस्तों को, गेट टूगेदर करें, फ्यूचर बिजनेस के लिए प्लानिंग करें। कोई आपकी टीम का कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। कोई डाउन द लाइन कोई शख्स आपको ऐसा आइडिया दे जाएगा, कोई ऐसा कंसेप्ट दे जाएगा जहां से आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। जो आपकी रुकावटें, जो आपके चैलेंजेस हैं, वो खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगे। टीमों के साथ चाय पे मीटिंग करें, टीमों के साथ चाय पे गेट टूगेदर करें। आप अपने घर में ग्रुप मीटिंग करें, वीकली मीटिंग्स करें, ट्रेनिंग्स करें, छोटी सी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें। अपने सीनियर को कॉल करें, सर मैंने अपनी टीम के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है, आपका मुझे टाइम चाहिए, आप आके मेरी टीम को ट्रेन करें। जो शख्स खुद से एक्शन ले रहा है, उस शख्स का नेटवर्क कुछ अरसे में कहीं से उठ के कहीं पहुंच जाता है। और जो शख्स इस इंसान में होता है कि जब सीनियर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, हमें बताएंगे, हम फिर वो ट्रेनिंग जाके अटेंड करेंगे, मैं अपनी टीमों को भी लेकर जाऊंगा और खुद भी जाऊंगा, हाँ उसको भी रिजल्ट मिलता है। लेकिन वो नहीं मिलता जो एक शख्स खुद से अपनी टीमों के लिए छोटे छोटे सेशन भी ऑर्गेनाइज करता है, उसको जो सक्सेस मिलती है, वो जो किसी के सारे बैठा होता है उसको वो बड़ी सक्सेस नहीं मिलती। तो अपनी टीमों के लिए खुद से प्लानिंग करें, खुद से अपनी टीमों के लिए प्रमोशंस डिजाइन करें, कोई एक्टिविटी डिजाइन करें, खुद काम करें। से आपको लाजमी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उस इंडस्ट्री की टोटल वर्थ क्या है, उस इंडस्ट्री का एनुअल रेवेन्यू क्या है, और कौन कौन सी कंपनीज इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, कब से काम कर रही है, किन किन ममालिक में ये बिजनेस हो रहा है, और इस बिजनेस से लोगों ने क्या गेन किया, क्या खोया, क्या पाया। ये सारा कुछ आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि कहीं पे भी आप बैठे, लोग एक क्वेश्चन करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कोई हमसे पूछे ही ना कि तुम कर क्या रहे हो। इसके बरक्स हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि लोग हमसे पूछे एक दफा कि तुम कर क्या रहे हो। उसके बाद जस्ट उसके पूछने की देर हो, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो आपको मुख्तलिफ, आप किसी भी शख्स के पास जाएं, आप उसको किसी टॉपिक पे कोई बात करेंगे, हर शख्स कोशिश करता है कि फिलोसफर बन के आपको उसके ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव पहलू आपके सामने डिस्कस करता है। ये नेचर है लोगों की, हर शख्स आपके सामने अपनी फिलोसफरी शो कर रहा होता है। लेकिन जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपका नॉलेज बड़ा होगा, तो कोई जो मर्जी आपको फिलोसफरी अपनी शो करेगा, आप उसको जब फैक्ट्स के साथ, जब आप उसको डिटेल के साथ, आप उसके साथ अपना नॉलेज शेयर करेंगे, आप सिस्टम के हवाले से उसको अंडरस्टैंडिंग देंगे, तो वो शख्स बजाय इसके कि वो आपको भी डिमोटिवेट करे, वो आपके साथ मोटिवेट होकर आपके बिजनेस का हिस्सा बनेगा, वो आपका कल को एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनेगा, स्ट्रॉन्ग बाजू बनेगा। लेकिन ये सारा कुछ कब होगा? जब आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन अगर आपको खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर पॉसिबल नहीं है। फिर आप कोशिश करेंगे, किसी शादी ब्याह में है, किसी फौतगी में, किसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होगी कि मुझसे कोई कुछ पूछे ना, कि कोई ये ना पूछ ले कि बरखुरदार करते क्यों, आपकी कोशिश। लेकिन जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप कोशिश करेंगे कि मुझसे कोई पूछे तो सही। और अब हम इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं, लोगों की बातें सुन के, लोगों की सक्सेस स्टोरीज को देख के, इस बिजनेस से इंस्पायर होकर हम इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेते हैं। लेकिन हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते। कामयाब ना होने के पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि हमारा कोई गोल नहीं होता, हमारा कोई टारगेट नहीं होता कि भाई मैंने इस बिजनेस को किया क्यों, और इस बिजनेस से मैंने अचीव क्या करना है, इस बिजनेस से मैंने जाना कहाँ पे। अब जब हमारा कोई गोल होता नहीं, हम काम तो स्टार्ट करते हैं, जैसे ही थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलात आती हैं, हम फौरन से उन मुश्किलात पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, हम उन चैलेंजेस से घबरा जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं, फिर बैठ के दोबारा कभी इस फील्ड की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। उसके पीछे रीजन क्या है?
एक्सक्यूज मी, उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा गोल नहीं होता, हमारा कोई टारगेट नहीं होता, हम हमें ये नहीं पता होता हम ये काम कर क्यों रहे हैं। तो जिस दिन हमारा गोल क्लियर हो जाएगा, भाई इस बिजनेस से मैंने करना क्या है, तो जब भी कोई चैलेंज आएगा आप ये सोचेंगे कि अगर मैंने इस चैलेंज पे कंप्रोमाइज कर दिया, मैंने अगर ये रास्ता छोड़ दिया, तो जिंदगी में मेरे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर मुझे इस बिजनेस को छोड़ के चले, कोई बात नहीं, कोई ऐसा काम करना है जहां से मेरा इंतजाम चलता रहे। लेकिन जब आपका गोल होगा तो तब ये पॉसिबल होगा। अगर आपका गोल ही नहीं होगा, फिर थोड़ा सा चैलेंज आएगा, फिर आपकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी, फिर आपकी ख्वाहिशात सारी आपकी मुश्किलात के पीछे रह जाएंगी, आप अपने कभी भी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपका गोल क्लियर होगा, उस दिन आपके सामने जितने बड़े चैलेंजेस आएंगे, आप उन चैलेंजेस को क्रॉस करते जाएंगे और अपने गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपको ये पता होगा कि भाई ये चैलेंज अगर मैं क्रॉस करूंगा तो मैं अपने गोल को पहुंच पाऊंगा, अगर मैं क्रॉस करने में नाकाम रहा तो मैं जिंदगी में कभी अपने गोल को भी नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं हमेशा के लिए हमेशा बैठ के पछताता रहूंगा, हमेशा बैठ के काश का लफ्ज इस्तेमाल करता रहूंगा। अगर मुझे ये काश के लफ्ज को छोड़ना है, अगर मैंने उम्र भर के इस पछतावे को छोड़ना है, तो मेरे पास वन एंड ओनली ऑप्शन है कि मुझे इन चैलेंजेस को क्रॉस करना है, मुझे इन मसाइल को क्रॉस करना है, मुझे इन लोगों की बातों को इग्नोर करना है, मुझे इन लोगों के तानों को इग्नोर करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, मुझे अपने काम खुद करना है, मुझे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट खुद करनी है। क्योंकि मैंने अपने इस गोल को अचीव करना है। एक और बड़ा चैलेंज, क्योंकि इस बिजनेस में सम टाइम बड़ी अच्छी प्रमोशंस आती हैं, बड़ा अच्छा कंपनी की तरफ से भी कुछ प्रमोशंस होती हैं, कुछ सीनियर की तरफ से भी होती हैं। सम टाइम प्रमोशंस जब आती हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा पैसे आ जाते हैं। जब पैसे बहुत अच्छे आ जाते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल बड़ा चेंज हो जाता है। जब लाइफस्टाइल चेंज होता है तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितने पैसे इस वीक में कमाए हुए सारे के सारे इसी हफ्ते में खर्च कर लूं, और हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की तरफ चले जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो कुछ दिन तो हम बड़ी अच्छी गाड़ी और रेंट की गाड़ी लेके घूम रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हमारे पास वो पैसे खर्च होते हैं और हमारे पास न्यू सेल नहीं आती, तो फिर हम बाइकियां मंगवा के जा रहे होते हैं। तो अब जो हमारे जानने वाले लोग या जो हमें देख रहे होते हैं, तो वो हमें देखते हैं, यार ये शख्स कल क्या कर रहा था, आज क्या कर रहा है। फिर जब थोड़े से पैसे थे फिर हम वही लाइफस्टाइल अपनाते हैं, और फिर जब पैसे खत्म होते हैं तो फिर वो पुराना वाला लाइफस्टाइल शुरू कर लेते हैं। तो अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा था, उसके पीछे वजह क्या है। पैसे तो आते हैं, हमारी मैनेजमेंट नहीं है पैसों की, हम पैसों को सेव नहीं कर पाते, हमें ये नहीं पता कि हमने अपना बजट कैसे बनाना है। तो इस बजट के हवाले से भी आप अपने ऊपर वर्किंग करें। आप अपने जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, जो फैमिली के एक्सपेंसेस हैं फिक्स, वो उनके हवाले करें, फैमिली के हवाले करें, और अपना जो डेली या मंथली या वीकली एक्सपेंसेस है उनको मैनेज करें। और अपनी टीम के लिए देखें, मैंने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस के अंदर देखा है कि उनके पास जो पैसा आता है वो कोशिश करते हैं कि मैं इस पैसे को कैसे सेव करूं। हमारी आमदन कम होती है, हम कहीं पे जाके कमेटियां डाल के तो हम बाउंड अपने आप को मेंटली तौर पे बाउंड कर लेते हैं, या कहीं कोई प्लॉट लेके हम प्लॉटों की किस्तें देना शुरू कर देते हैं, या कहीं कोई शॉप लेके उसकी इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर देते हैं। अब इतनी आमदन होती नहीं जितना हमने अपने आप को जकड़ लिया होता है, और जब जकड़ लिया होता है तो हमारी वो जो इंस्टॉलमेंट वाले हैं वो हमारे पीछे भाग रहे होते हैं, और जब पीछे भाग रहे होते हैं तो उनकी वजह से हम मेंटली स्ट्रेस में होते हैं, और जब मेंटली स्ट्रेस में होते हैं हम काम नहीं कर पाते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हमेशा रिच मेंटालिटी के ऊपर जाएं, कभी भी पुअर मेंटालिटी के ऊपर ना जाएं। अब रिच मेंटालिटी और पुअर मेंटालिटी में फर्क क्या है कि जो रिच मेंटालिटी होती है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं पैसे के साथ पैसा कैसे बनाऊं, मैं पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करूं। अब पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको अपने बिजनेस पे खर्च करना पड़ता है, आपको अपने बिजनेस पे पैसा लगाना पड़ता है, आपको अपनी टीम्स पे एक्सपेंस करने पड़ते हैं। जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, तो वो आपका मल्टीप्लाई होता है। लेकिन जब हम जो पैसे आते हैं उसको जब सेव करने की कोशिश करते हैं तो हम बिजनेस पे पैसा लगाते नहीं है, हम अपनी ग्रूमिंग के लिए अपनी ट्रेनिंग्स पे पैसा नहीं लगाते, अपनी टीम्स पे पैसा नहीं लगाते। तो फिर जब हमारी ग्रूमिंग नहीं हो पाती, जब हमारी टीम नहीं ग्रो कर पाती, तो कुछ दिनों बाद वो आमदन रुक जाती है, मजीद नहीं आ पाती। इसलिए ये कोशिश करें, जितने भी दोस्त इस वेबिनार पे बैठे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए है, हमारी
हमारे कि जो हमें पैसे आ रहे होते हैं हम ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करने की तरफ जा रहे होते हैं। हम पुअर मेंटेलिटी के ऊपर जा रहे होते हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि हमारा पैसा सेव हो जाए। जब जब हम पैसा सेव करने के बारे में सोचते हैं तो नेचुरली हमारा दिमाग प्रोसेस ये करता है कि यार अगर आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो ये जो मेरा ऑफिस आने जाने का खर्चा है ये कुछ नहीं 300-400-500 रुपया बच जाएगा, तो ये मेरा आज 500 रुपया सेव हो जाएगा। वहां पे अगर मैं जाऊंगा तो टीम्स के साथ बैठूंगा तो वहां पे कोई चाय पानी भी होगा, उस पर भी मेरा 400-500 रुपया लग जाएगा, वो भी बच जाएगा। अब हम एक साइड में हम हर जगह पे हम कोशिश कर रहे होते हैं यार मैं ये काम ना करूं पैसे बचा लूं, ये काम ना करूं पैसे बचा लूं। जब हम पैसे सेविंग की तरफ जाते हैं तो हमारा दिमाग हर वो टेक्निक सोच रहा होता है जहां से हम पैसा सेव कर सके, तो वो टेक्निक नहीं सोचता जहां से हम पैसा मल्टीप्लाई कर सके। वो उसकी वो स्किल काम ही नहीं कर रही होती पैसा मल्टीप्लाई करने की, वो सिर्फ पैसा सेविंग स्किल के ऊपर फोकस कर रहा होता है। तो अब दूसरा सिनेरियो क्या है, जो रिच मेंटेलिटी के लोग हैं वो ये कोशिश करते हैं यार मैं पैसे से पैसा बनाऊं कैसे, मेरे पास कुछ अमाउंट आई, उस अमाउंट को यूज करके मैंने टीम के साथ एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन कर लिया, टीम के साथ एक पार्टी कर ली, एक टी पार्टी कर ली। अब वहां पे जो मेरे दोस्त आए 5-7-10 दोस्त आए, उन दोस्तों के साथ बैठ के हमने फ्यूचर बिजनेस की प्लानिंग की। उनमें से 2 दोस्त ऐसे थे जो मीटिंग से बड़े इंस्पायर हुए, जब बड़े मोटिवेट हुए और उन्होंने मार्केट में निकल के काम किया तो वो कुछ और सेल लेके आ गए। तो वो कुछ और सेल लेके आ गया, हमारा कुछ और कमीशन बना, उस कमीशन को यूज करके हमने एक छोटी सी ट्रेनिंग अटेंड रख ली। उस ट्रेनिंग में से हमारे 4 दोस्त निकले जो बहुत इंस्पायर हुए, बड़े मोटिवेट हुए और उन्होंने मार्केट में निकल के काम किया, तो उन्होंने 8-10 न्यू सेल लेके आ गए। तो ये एक्चुअली टेक्निक्स हैं कि आप अपने बिजनेस को, अब दर हकीकत आपकी ग्रोथ में इजाफा हो रहा था, तो ऑलवेज रिच मेंटेलिटी के ऊपर जाए, पैसे को सेव करने के बजाय पैसे से पैसा बनाने के ऊपर वर्किंग करें। आपका बिजनेस भी कभी नहीं रुकेगा और आपकी ग्रोथ में भी हर गुजरते दिन इजाफा होता जाएगा और आप अमीर से अमीर तर होते जाएंगे। और जो लोग सिर्फ पैसे को सेव करते हैं वो अगर बहुत बड़े रैंक डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। और अपनी टीम्स के साथ, अपने नेटवर्क के साथ, साइडलाइन के साथ, आपकी कंपनी मैनेजमेंट के साथ, आपके अपलाइन के साथ आपका बेस्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। इस बिजनेस को, नेटवर्क इंडस्ट्री के बिजनेस को बोला ही रिलेशनशिप का बिजनेस चाहता है। यहाँ पे आपके जितने लोगों के साथ ताल्लुकात स्ट्रांग होंगे, इतना आपको बिजनेस करते हुए मजा भी आएगा, इतना आपका बिजनेस अच्छा भी होगा और लोग आपको छोड़ के कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। कुछ दोस्त कॉल्स करते हैं, सर फलां मेरी टीम का बंदा था, वो देखें जी वो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ डाउनलाइन कॉल करते हैं, जी मैं अपलाइन के साथ खुश नहीं हूं, मैं उसके साथ काम नहीं करना चाहता, मुझे कहीं और मुझे कहीं एडजस्ट किया जाए, मुझे ये किया जाए, मुझे वो किया जाए। अब इस सारे के पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि ना एज डाउनलाइन हम प्रॉपर्ली अपने अपलाइन के साथ रिलेशन बना पाते हैं और ना कभी अपलाइन अपने डाउनलाइन के साथ रिलेशन बना पाता है। आप कोशिश ये करें कि आप अपने लोगों के साथ इस तरह का रिलेशन रखें कि आपकी टीम का कोई शख्स, उसको कई गुना बड़ा कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिले, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से आपके बिजनेस को छोड़ के ना जाए कि यार अगर मैं किसी दूसरी जगह जाऊंगा तो मेरा इस शख्स के साथ जो तल्लक है ये कहीं कमजोर ना पड़े। आपका तल्लक इस हद का होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी, अगर मैं बात करूं तो हमारे नेटवर्क की ग्रोथ के अंदर जो सबसे बड़ी रीजन है कि मैंने हमेशा अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश की। मैंने हर लेवल पे जाके लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश की और यही वो वजह है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग हैं जो उसमें कभी ये नहीं देखा कि ये मेरा नेटवर्क का शख्स है या ये मेरी टीम का शख्स है या ये मेरी कंपनी का शख्स है। अगर किसी दूसरी कंपनी के लोग हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे लेवल पे रिलेशन है और यही रिलेशन हमें पे बैक करते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि कभी भी आप फाइनेंस को फोकियत मत दें, पैसे को फोकियत मत दें, बोनसेस को फोकियत मत दें रिलेशन के ऊपर, हमेशा रिलेशन को फोकियत दें हर चीज के ऊपर। आप फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे, आप रिलेशन वाइज भी ग्रो करेंगे और जिंदगी की हर फील्ड के अंदर ग्रो करेंगे। आप हमेशा रिलेशनशिप बिल्ड करें। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए क्या करें? रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आप लोगों के साथ गेट टुगेदर करें, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, लोगों के साथ बैठ के
छोटी छोटी मीटिंग्स करें, छोटी छोटी पार्टीज करें, उससे आपके आपके तल्लुका स्ट्रांग हो। ट्रैवलिंग करें, ट्रैवलिंग में आपका बहुत अच्छा रिलेशन बनता है। अगर खाना खाए, उससे आपका बहुत अच्छा रिलेशन बनता है। तो अपने रिलेशन को स्ट्रांग करें, आपका बिजनेस कभी नहीं बैठेगा। अपने रिलेशन को इस हद तक मजबूत करें कि कोई भूल के भी आपके उसको, अगर आपका बिजनेस भी पसंद नहीं है, लेकिन वो आपके रिलेशन की वजह से वो आपके साथ बिजनेस करने पे मजबूर हो जाए। इस हद तक अपने बिजनेस, अपने रिलेशन को लेके जाए। और क्रेडिबिलिटी, ये बड़ा चैलेंज पाया जाता है लोगों के अंदर। बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन बिजनेस के दौरान बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं। अपलाइन को पैसे भेजने, या अपलाइन की को अपलाइन से कैश ले ली और उनको पाउंड सेंड करने। अब कहते हैं चलें जी बाद में कर लेंगे, कोई कौन सा भागे जा रहा हूं, मैं तो इधर ही हूँ, कौन सा कहीं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, अपलाइन भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ। या डाउनलाइन से पाउंड ले लेते हैं, वापस उनको कैश नहीं करके देते, या डाउनलाइन से कैश ले लेते हैं, उनको पाउंड नहीं करके देते। जी वो मेरे इधर जरूरत है, वहां खर्च कर लिए, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया। कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। तो बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें जिनको हम छोटी छोटी समझ रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो छोटी नहीं होती, वो बहुत बड़ी होती है। वहां पे लोग जज करते हैं कि यार इस इंसान के साथ, जो मेरे साथ आज ये छोटी सी ट्रांजैक्शन के साथ आए बाएं शाएं कर रहा है, ये इंसान क्या कल फ्यूचर में मैं इसके साथ अपना कैरियर मुंसलिक कर सकता हूँ। लोग आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं, फिर वो अपने कैरियर का फैसला करते हैं आपके साथ। एक दोस्त थे हमारे, वो एक स्टोरी सुना रहे थे एक बंदे की, कि उस बंदे ने एक बुजुर्ग से कोई पेमेंट मांगी, 10 लाख रुपया उधार मांगा। अब उनका आपस में एक बड़ा अच्छा तल्लुक था, बड़ा क्लोज रिलेशन था। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि फलां डेट को, मंडे को 10 बजे बैंक आ जाना और आके मुझसे पैसे ले जाना। मंडे को 10 बजे बैंक आ जाना और मुझसे 10 लाख रुपया उधार लेके चले जाना। अब वो भाई साहब चले गए मंडे को 10:10 पे बैंक पहुंचे। जब 10:10 पे बैंक पहुंचे तो वो बुजुर्ग ऑलरेडी बैंक में मौजूद थे और उन्होंने 10 लाख रुपया बैंक से कैश करवा के उनके लिए रखा हुआ था। अब जब वहां पे जाके मिले, बुजुर्ग ने सलाम दुआ करने के बाद उनको पैसे दिए कि ये पैसे गिने। उन्होंने कहा, जब पेमेंट गिनी तो वो पूरी 10 लाख थी। तो बुजुर्ग ने कहा कि जब वो पूरी अमाउंट गिनने के बाद बुजुर्ग ने उस शख्स से वो पेमेंट वापस रिसीव करने के बाद बैग में डाली और वापस बैंक में जमा करवा दी। तो जमा करवाने के बाद अब वो भाई ये सारी स्टोरी देख रहे थे। स्टोरी देखने के बाद जब वो बुजुर्ग उनके पास आए और उनको कहा कि 10 लाख पूरा था, उन्होंने कहा जी पूरा था। बुजुर्ग ने पूछा, जी आपने मुझसे 10 लाख की डिमांड की थी? उन्होंने कहा जी 10 लाख की डिमांड की। उन्होंने कहा मैंने ये आपको इसलिए गिनवाया कि आपको ये प्रूव करने के लिए कि मैंने आपके लिए ही ये 10 लाख रुपया विड्रॉ करवाया था, लेकिन क्योंकि आपका मेरा जो टाइम तय हुआ था वो 10 बजे का तय हुआ था और आप आके पहुंचे 10:10 पे। आप अगर आज पैसे लेने के लिए 10 मिनट लेट आए तो आप मुझे देने के लिए 10 साल लेट करेंगे। तो दैट्स वाई मैं आपको उधार नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने ये अमाउंट वापस डिपॉजिट करवाई है। आपको ये प्रूव किया है कि मैंने अपनी तरफ से आपसे जो कमिटमेंट की थी उसको ऑन किया है, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं की, लेकिन आपकी कमिटमेंट की वजह से, आपकी क्रेडिबिलिटी की वजह से मेरा आप पर से ट्रस्ट खत्म हो गया। दैट्स व्हाई मैं आपके साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। इस हद तक लोग क्रेडिबिलिटी को चेक करते हैं। अगर आपने अपने आप को एक मेंटर बनाना है, आपने अपने आप को लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनाना है, तो अपनी क्रेडिबिलिटी को कभी दांव पे मत लगने दें। आप कोशिश करें जिस हद तक आपको जाना चाहिए आपकी वैल्यूज कम ना हो। लोग आपके बारे में जब गुफ्तगू करें तो लोग आपकी छोटी दे, उसके लिए आपको डेफिनेटली लगती है इसमें मेहनत ज्यादा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपको जो अपनी ट्रांजैक्शन लेन देन में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आए रोज नई नई डेवलपमेंट होती है, नए नए चेंजेस आते हैं। अब हम कुछ लोग ऐसे हैं जो आज से 2 साल 3 साल पहले जो प्रेजेंटेशन थी अभी मैं देखता हूँ आज भी वही प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रेजेंटेशन रट ली है, उसी को कर रहे होते। जो आपके पास चीज आती है उस चीज के बारे में अपडेटेड नॉलेज लें। ये सीनियर की जिम्मेदारी नहीं है कि हर चीज के बारे में आपको नॉलेज दिया जाए, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आपने अपने नॉलेज को खुद इंप्रूव करना है। अब जैसे अभी हमारा एक अगर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो जिस दिन से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उस दिन से लेके आज तक
कंटिन्यूसली मुझे अगर 10 मिनट भी मिलते हैं तो मैं उस हवाले से स्टडी करता हूँ। एक दिन हम एक जगह पे मौजूद थे, मेरे साथ एक और मेरे टीम मेंबर थे, तो हम इकट्ठे एक जगह हमने स्टे किया, तो सुबह 4:30 बजे तक लगातार मैं इस इंडस्ट्री के बारे में, रियल स्टेट के बारे में लगातार वीडियोस देख रहा और नॉलेज गेन कर रहा। अब वो जो मेरा टीम मेंबर थे, वो जब मुझे ये सारा कुछ करते हुए वॉच कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार, तभी मैं कहूँ कि आपसे जब कोई चीज पूछते तो आपके पास अब पूरी हम कहीं वो फेसबुक यूज कर रहे थे, कुछ वीडियोस देख रहे थे, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ टास्क क्या था कि यार जो मेरा बिजनेस है उसके हवाले से मैं आपको जज करता रहा। आप 4:30 बजे तक उस हवाले से आप उसकी वीडियोस देखते रहे। तो अगर भैया यही वो वजह, आपकी ग्रोथ के पीछे यही चीजें नोट की जाती है कि आपके पास अपडेटेड नॉलेज कितना है। तो उसके लिए आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे दौर में मौजूद है कि हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है इन शेप ऑफ यूट्यूब। हर चीज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। हम अगर गूगल पे चले जाएं, किसी चीज के बारे में जो चीजें आप खुद पढ़ेंगे, वो जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, वो आप किसी से सुन के आपको याद नहीं रहेगा। तो अपने आप को हमेशा अपडेटेड करें न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू ट्रेंड के साथ, और अपने नॉलेज को अपडेट करें। अवॉइडेंस ऑफ टेकिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी टीमों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें। सारे काम टीम्स के खुद मत करें। अब मैं देख रहा होता हूं, मुझे डाउन द लाइन से मुझे कॉल आ रही होती है, सर ये चेंज ऑफ डिटेल का फॉर्म कैसे फिल करना है। डाउन द लाइन से टीमों की कॉल, सर ये स्पोर्ट पे टिकट कैसे जनरेट करना है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी टीम्स को सिखाएं यार स्पोर्ट पे टिकट कैसे जनरेट करना है, आपने चेंज ऑफ डिटेल का फॉर्म कैसे फिल करना है। अब टीम्स भी ये कोशिश कर रही होती हैं कि कोई भी चीज है वो हम डायरेक्टली लियाकत मागरे से पूछें कि कैसे, तो हमें ज्यादा बिलीव आएगा। तो आप कोशिश करें कि अपनी टीम्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, उनको कहें कि भाई आप अपने काम ये कैसे, उनको टास्क दें, उनसे करवाएं, और सबसे पहले तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, फिर अपनी टीम से काम करवाएं। तो थैंक यू वेरी मच। आज का ये जो सेशन था, मुझे उम्मीद है आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, और ये सारे काम अगर आप करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बड़ा अच्छा ग्रो करेगा, और आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। आपके बिजनेस के अंदर बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी। और ये पॉइंट्स अगर आप इन पे प्रैक्टिकली अगर आप काम करते जाए, तो आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप बड़ा तेजी से ग्रो करते जाएंगे। अभी हमारे पास एक पर्सनैलिटी मौजूद है, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, और मैं उनसे बड़ा इंस्पायर होता हूँ। और जब भी कभी कोई एनर्जी का लेवल कम होता है, तो मैं उनसे एनर्जी लेने की कोशिश करता हूँ। और मेरी कोशिश है कि आप तमाम लोग जो आज इस वेबिनार पे मौजूद हैं, आप भी उनसे एनर्जी हासिल करें। ब्रदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब नेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर हैं लियो में, मैंने उनको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सलीम भाई, आपकी आवाज परफेक्टली आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा, आज का वेबिनार आपका वंडरफुल वेबिनार था, और बहुत जबरदस्त तरीके से आपने इसको बिल्कुल आसान करके एक्सप्लेन किया। और आज के इस वेबिनार के हर पॉइंट के ऊपर एक घंटे का ट्रेनिंग सेशन डिजाइन किया जा सकता है, जिसको आपने 1 घंटे के अंदर सम अप करने की कोशिश की है। और मैं तमाम ऑडियंस से बात कहना चाहूंगा कि आज का आज के जो कंटेंट्स थे इसके ट्रेनिंग वेबिनार के, ना सिर्फ इसको आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अप्लाई करें, अगर आप दुनिया के अंदर कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, अगर आप इवन कोई दुकान रन कर रहे हैं, अगर कोई कारोबार करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, या कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सर्वाइवल के लिए, अपने घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होते हैं। और आप भी जो वेबिनार के ऊपर मौजूद हैं, आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं या कुछ ना कुछ करेंगे आगे लाइफ में। तो अगर इस चीज को, आज के इस ट्रेनिंग वेबिनार को आप कहीं पर भी अप्लाई कर लें, यकीन माने आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये वो ट्रेनिंग के आज के वो कंटेंट्स थे जो ना किसी कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, ना किसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में पढ़ाए जाते हैं। पाकिस्तान से बाहर पढ़ाए जाते हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये नहीं पढ़ाए जाते। और यकीन माने ये वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसको जिंदगी के अंदर धक्के खाकर सीखा जाता है। और यहाँ पर आपको बगैर धक्के खाए, आज आपको एज के जिस हिस्से में भी मौजूद है, आपको सिखाया जा रहा है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं और अगर आप नेटवर्क ही कर रहे हैं, अगर आप इन चीजों को सीख कर नेटवर्क करते हैं, तो यकीन माने आप कम टाइम
में कम उम्र में कम वक्त में बड़ी सक्सेस बना लेंगे। और अगर आप आपके हक में है, आपके हाथ में है, आप डिसएग्री करें इस वेबिनार से और इसको ना सीखें और इसको इंप्लीमेंट ना करें, लेकिन 2-4 महीने, साल, 2 साल, 5 साल जाया करने के बाद आप आएंगे वहीं कि यार काश उन पॉइंटों को फॉलो कर लेते, पहले ही सीख लेते, जो आप 5 साल के बाद कहेंगे कि यार वो पॉइंट्स, आप जो पॉइंट्स 5 साल बाद जाके खुद बनाएंगे कि अगर मैं ये कर लेता तो मैं अचीवमेंट ले लेता, वो पॉइंट आज आपको बता दिए कि इट्स अप टू यू कि आप लाइफ में किस लेवल पे जाना चाहते हो। लेकिन अगर जागती आंखों से ख्वाब रखे हैं तो जरूर आप आगे बढ़ेंगे, जरूर फॉलो करेंगे। और जो सीखा आज के वेबिनार पे, ये रिक्वेस्ट है अपने नेक्स्ट लेवल पे अपने दोस्तों को, अपनी टीम को जरूर सिखाएं, इसका आप सबको फायदा होगा। थैंक यू आतिफ भाई। जी जी, बहुत शुक्रिया सलीम भाई। अभी बड़ी जबरदस्त आपने बात की कि ये जो पॉइंट्स थे ये ना सिर्फ हमारी रूटीन लाइफ के या हमारे नेटवर्क के अंदर ये जरूरी है, ये जिंदगी के हर मैदान में अगर हमें अपनी पहचान बनानी है, अगर हमें लोगों के अंदर अपना वैल्यूएबल पर्सनालिटी बनना है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारी जिंदगी के हर मैदान में। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आतिफ भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, परफेक्टली आ रही है। थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपके 2 शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आपने वेबिनार किया और विद नो टाइम, मैंने 10 मिनट पहले मेरे साथ एक इमरजेंसी हो गई और मुझे निकलना पड़ा घर से। मैंने आज बड़ी ही जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग सेशन तैयार किया था आपके लिए, और आप देखें मैं आज इस पे बात करना चाह रहा था। मैं जस्ट कम बैक किया वापस, अभी 5 मिनट पहले वापस आया हूं, तो मैंने आतिफ को मैसेज किया कि आई एम हियर ऑन दिस वेबिनार, तो प्लीज मुझे ऑन कॉल लो। मैं सिर्फ आप दोस्तों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि सम टाइम लाइफ में अचानक आपके साथ, मतलब आपने प्लान कुछ किया होता है और अचानक, यानी इस वेबिनार को शुरू होने से सिर्फ 10 मिनट पहले मुझे इमरजेंसी कुछ एक ऐसा काम पड़ गया कि मुझे घर से निकलना पड़ा, जाना पड़ा उस काम के लिए। और मैंने आतिफ को कॉल की और ये मार्केट में था। और ये लीडरशिप का तकाजा ये था कि जब मैंने इसे शेयर किया कि मुझे ये मसला है, मुझे जाना है, तो इसने 1 सेकंड भी उस बात को इनकार नहीं किया। इसने कहा ठीक है आप प्लीज गो, आई विल डू दैट। वरना एक्सक्यूजेस बेताशा होते हैं, और शायद मैं किसी और से बात करता तो कहते नहीं मेरा मसला है, ये है, घड़ी है। ये होता है लीडरशिप का तकाजा, क्योंकि मुझे एक ट्रस्ट लेवल था कि मैं किस शख्स को अभी फोन करूं तो मुझे बैक कहेगा फाइन डन। तो उस शख्स ने, मुमकिन है किसी और से बात करता तो कहता पता नहीं अभी लियाकत भाई। हालांकि मैंने खुद इस वेबिनार को प्रमोट किया और मैं बड़ा पैशनेट था। आज एक बहुत जबरदस्त किस्म का ट्रेनिंग सेशन पूरा दिन लगा के मैंने उसको डिजाइन किया था आप लोगों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समटाइम लाइफ में ऐसे हैपन होते हैं कि आपको जो कुछ आपने प्लान किया होता है ऐसा नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं स्पेशली, ये होती है लीडरशिप का तकाजा। आज अगर आतिफ अजीज की सक्सेस आपको नजर आती है तो उसके पीछे ये एक बड़ी कमिटमेंट, डेडिकेशन है। लीडरशिप का तकाजा ये है, मैंने बोला 10 मिनट पहले, यानी 7:50 पे मैंने एग्जैक्टली आतिफ को कॉल की और इसने कहा कि ओके फाइन। हालांकि उस वक्त बाजार में था, ये बाहर था, गाड़ियों की आवाज आ रही थी, सब कुछ था, मुझे नजर भी आ रहा था। आई डोंट नो किस जगह पे था, कैसे इसने मैनेज किया। आई एम सो थैंकफुल टू ब्रदर आतिफ अजीज। मैं सिर्फ आपके थैंक्स के लिए मैंने ये कहा कि मैं यहाँ पर आपको एक्नॉलेज भी करूं और ये शुक्रिया भी अदा करूं। दैट्स कॉल्ड रियल 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 लीडरशिप। सो आई एम वेरी मच अप्रिशिएट यू। और जो रिगार्डिंग ट्रेनिंग सेशन आपने किया, मेरा एज अ लीडर आप किस तरह से एकदम कम बैक करके आप चीजों को लेके चलते हैं, ये असल में आपका असल रोल होता है। और अगर आप इस रोल के साथ आगे चलते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि लाइफ बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है। और लीडरशिप का तकाजा और आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस के लिए यही एक चीज होती है कि सम टाइम अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं। अचानक आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन आप कैसे खड़े होते हैं उसके अंदर, आप, ये मैटर नहीं करता कि आप गिरे कैसे, आप उठते कैसे हैं, ये मैटर करता है। ये सारी चीजें हम सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ के ऊपर कितना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ये असल चीज लीडरशिप होती है। और कैसे आतिफ ने क्विकली सबको मैनेज किया, आई एम रियली अप्रिशिएट यू आतिफ एंड रियली एक्नॉलेज दिस एक्शन within 10 minutes. Thank you very much all of you जो आज के ट्रेनिंग सेशन पे थे। और यकीनन आतिफ ने बहुत जबरदस्त किस्म का ट्रेनिंग सेशन डिजाइन किया है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार के ऊपर नेक्स्ट वेडनेसडे को जो ट्रेनिंग सेशन आज डिजाइन किया था, डेफिनेटली नेक्स्ट वेडनेसडे को, अगर अल्लाह ताला ने खैरियत की, सब ठीक रहा, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाल्लाह वो ट्रेनिंग सेशन आपसे जरूर शेयर करूंगा। बट लाइफ को किस तरह से आप लेते हैं, किस तरह से आप बैकअप करते हैं, ये असल किरदार होता है आपका। इसी पे मैं अपनी शेयरिंग क्लोज करूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी थैंक यू वेरी मच लियाकत भाई। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत भाई। कोई नहीं, ये बिजनेस हम सबका है और हम सबकी जिम्मेदारी है। और डेफिनेटली मुझे आइडिया है कि आप आज सुबह से इस वेबिनार को प्रमोट भी कर रहे थे तमाम ग्रुप्स के अंदर के मस्ट कम ऑन टुडेस वेबिनार, बट सडनली आपने
कॉल की और मुझसे इमरजेंसी शेयर की, तो डेफिनेटली ये बिजनेस हम सबका और हम सबको मिलजुल के, क्योंकि ये एक्चुअली बिजनेस, मैंने जो बात की, ये बिजनेस है रिलेशनशिप का। और रिलेशनशिप में अगर फर्ज किया कि किसी एक शख्स की कोई जिम्मेदारी है और उसको कोई प्रॉब्लम आ गया, तो हमें उस पर एक्शन लेना है, हमें उसको सपोर्ट करना है, बजाय इसके कि हम जब किसी को हमारी जरूरत पड़े और हम कहें कि नहीं जी मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं हुआ, मैंने तो इस पे कोई ट्रेनिंग ही नहीं तैयार की हुई। और रियली मैं आपसे, ये अभी आप देख रहे हैं कि कुछ स्लाइडें जो हैं इनके ऊपर कोई तस्वीरें नहीं बनी हुई, ये सारे जस्ट वर्ड लिखे हुए हैं, और उन वर्ड्स के ऊपर अगर वेबिनार है तो इसके पीछे डेफिनेटली यही वजह है कि आपने सडनली कहा, और उस पर मेरे पास टाइम नहीं था, मैं घर पहुंचा और जिस टाइम मैं लैपटॉप ऑन कर रहा था उस दौरान में 8 बज चुके थे, और एक दोस्त का मैसेज भी आ रहा था कि जी वेबिनार अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो यही वो रीजन थी कि मैंने फौरन से ये स्लाइडें शेयर की। तो ये फर्ज है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें मिलजुल के काम करना है, और इंशाल्लाह हम अगर इसी पैशन के साथ मिलजुल के काम करेंगे तो डेफिनेटली एक शख्स की कामयाबी नहीं है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी दर हकीकत हम सब की कामयाबी है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए हुए हैं, जिनमें मैं एक मैसेज शेयर करना चाहता हूँ। अभी हसीब हाशमी साहब हैं, बाग आजाद कश्मीर से, उन्होंने एक मैसेज किया है कि सर हम 6 लीडर्स बैठे हैं सर, इधर बहुत सर्दी है, घर में नेट का मसला है, हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन ट्रेनिंग इतनी बेस्ट है कि सर्दी का कुछ पता ही नहीं चलता। जबरदस्त सर, लव यू, थैंक यू वेरी मच। हसीब भाई, आपका ये मैसेज मैंने इसलिए पढ़ा कि बाग आजाद कश्मीर से आपका तल्लक है, और राइट नो वहां पे बर्फ पड़ी हुई है, और बर्फ के अंदर किस कदर सर्दी हो सकती है, और इस सर्दी के आलम में आप 6 दोस्त अगर घर में सिग्नल लिए और आप बाहर बैठ के वेबिनार सुन रहे हैं, ये आप लोगों की वो कमिटमेंट है, और इसी तरह की कमिटमेंट चाहिए इस बिजनेस को। ये होता है सेक्रीफाइस, ये होता है कि अब इनके पास एक ऑप्शन था, इनको कौन पूछ रहा था कि भाई आप वेबिनार ना सुने, तो कौन इनको जबरदस्ती पाबंद कर रहा था कि आपने ये वेबिनार सुनना है। लेकिन इनका ये जज्बा है, ये उनका जुनून है, ये उनका पैशन है कि उन्होंने इस सर्दी को नहीं देखा, उन्होंने अपनी कमिटमेंट को देखा, और इस कमिटमेंट के अंदर वो सर्दी के इस आलम में 6 दोस्तों के साथ, और कोई एक शख्स नहीं, 6 दोस्त घर से बाहर बैठ के इस ठंडक के आलम में रात के इस पैर में ये वेबिनार सुन रहे हैं। सर ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे पास इस तरह के जुनूनी लोग मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, अगर इस तरह के लोग हमारे पास मौजूद हैं, इस तरह की कम्युनिटी हमारे पास मौजूद है, तो हम जिंदगी के अंदर क्यों नहीं सक्सेसफुल होंगे। ये लियो की पावर है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पावर है कि हमारे साथ इस तरह के कमिटेड लोग मौजूद हैं। तो थैंक यू वेरी मच हसीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियली लव यू कि आपने इतनी कमिटमेंट के साथ ये वेबिनार सुना। और इसके अलावा और जितने भी लोग हैं, लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए हुए हैं, मैं क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, मैं तमाम लोगों के नाम नहीं ले सकता। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो इस वेबिनार पे मौजूद है, इंजीनियर सलीम भाई का और लियाकत भाई का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वेबिनार को सक्सेसफुल करने का। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आतिफ अजीज साइनिंग आउट फ्रॉम रावलपिंडी।